चैनल। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं। तो गाइस फिर से आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। तो कल हमने तीज का सेलिब्रेशन किया, बहुत ही मज़ा आया। अंकिता दी और वरुण भाई आ गए थे घर पे और बहुत मज़ा आया हमें। हम मतलब इधर उधर घूमने चले गए थे। पहले हमारा प्लान बन रहा था कहीं और जाने का, और वामिका सो रही है इसलिए मैं थोड़ा सा धीरे धीरे बोल रही हूँ, क्योंकि सारा काम ख़त्म हो चुका था। आंटी 5 दिन की छुट्टी पे हैं, तो इसलिए सारा काम अब मैं ही कर रही हूँ। घर का झाड़ू पोछा बर्तन साफ़ सफाई तो सुबह उठ के मैंने निपटाया सारा काम। और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। आज बहुत ही ज़्यादा बारिश थी। तो शाम हो चुकी है और थोड़े से कपड़े हैं धोने वाले, अभी उनको डालूंगी मशीन में, क्योंकि बारिश अभी रुक चुकी है। तो बच्चे के कपड़े तो साथ के साथ मैं धो के सुखा देती हूँ। तो ये हमारे कुछ कपड़े बचे हुए हैं जो मैं अभी बस वॉशिंग मशीन में डाल के आऊँगी। और वहाँ पे मैंने रख दी है दाल मखनी बनने के लिए, मतलब अभी तो बॉयल होने के लिए रखी है। और मैंने ना ऐसा लग रहा है कि मैंने ना कलर करा रखा है। देखो यहाँ पे अलग शेड आ रही है, यहाँ ब्लैक शेड आ रही है, पता नहीं क्यों आ रही है ये। ऐसे लग रहा है 2 कलर के मेरे बाल है, यहाँ कुछ अलग है, यहाँ कुछ अलग है। यहाँ डार्क ब्लैक लग रहे हैं और यहाँ पे हल्का हल्का ब्राउन शेड आ रहा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दाल अभी बॉयल हो रही है, 1-2 सीटी आएगी दाल में, तब तक मैं उठा रही हूँ सारे कपड़े उठा रही हूँ और इनको डाल के आऊँगी वॉशिंग मशीन में। थोड़े ही हैं, क्योंकि अब मैं ना जो भी साथ साथ होते हैं ना, तो साथ साथ ही निपटा देती हूँ और साथ साथ ही प्रेस कर देती हूँ उनको, मतलब रखती ही नहीं हूँ ज़्यादा टाइम के लिए ना। तो आंटी चल रही हैं छुट्टी पे, तो मैं बर्तन भी साथ के साथ निपटा लेती हूँ। अब देखते हैं आंटी कब आएंगे। और बारिश होने के बाद भी इतनी हुमस हो गई है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा हुमस हो गई है। तो ये कपड़े मैं इसलिए भी धो रही हूँ कि थोड़े से है, ये तो अंदर भी डाल के सुखा लूँगी ना तो सूख जाएंगे। एक सोच रही हूँ कल ही धो लूँगी, चलो छोड़ो अब नहीं धोती, कल ही इनको देखती हूँ, कल ही धोऊँगी। और कुकर में आ रही है सीटी, दरवाजे मैंने अच्छे से बंद नहीं किया, वामिका उड़ जाती है। वो उठ ही गई है। इसको थोड़ा सा भी शोर पसंद नहीं है, थोड़ा सा भी शोर होते ही ये उड़ जाती है। और जब इसका मन होता है ना, क्या पता ये शोर में भी सोती रहती है। तो गाइस आज हम बात कर रहे हैं दाल मखनी बनाने के लिए। सबसे पहले आपको करना है दाल को बॉयल, जो कि दाल बॉयल हो चुकी है। अभी दिखाती हूँ मैं आपको, बॉयल हो चुकी है। इसमें सिर्फ मैंने डाला है नमक, सिर्फ नमक डाल के आपको कर लेनी है ये बॉयल। देखो बहुत अच्छे से बॉयल हो गया, देखो। ठीक है, इसको बॉईल करने के बाद इसमें सिर्फ नमक डालना है। जिनको जो मसाले डाल सकते हैं ना, जैसे खड़े मसाले जो डालते हैं वो यूज़ कर सकते हैं खड़े मसालों का, लेकिन मैं बहुत ही सिंपल बनाती हूँ। मैं कोई खड़े बड़े मसाले नहीं डालती, मैं सिंपल प्याज टमाटर और लहसुन और अदरक, बस ये चीज़ें डालती हूँ। इसके अलावा मैं कोई भी मसाला, हाँ मसालों में सॉरी, मैं डालती हूँ धनिया पाउडर और गरम मसाला, बस। इसके अलावा मैं कोई भी मसाले नहीं डालती हूँ। तो तब तक मैं पेस्ट बनाती हूँ, बारीक प्याज कट करती हूँ और टमाटर और लहसुन छील के मिलती हूँ आपको। लहसुन प्याज और हरी मिर्च और अदरक मैंने बारीक बारीक करके डाल काट दिया है और तड़का लगा दिया है।
और टमाटर की बना लिया मैंने यहाँ पे ग्रेवी। देखो मैं कद्दूकसी कर लेती हूँ टमाटर को, छिलका नहीं डालती। दिखाती हूँ नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगा। तो गाइस शाम हो चुकी है और खाना बन चुका है। हम आ गए थे बाहर बैठे हुए हैं। वामिका बैठी हुई है, वाओ वाओ, और कपड़े धुल रहे हैं पीछे। बस अभी कपड़े सुखाऊंगी और विवेक गए हैं किसी काम से बाहर। तो खाना जो खाएंगे उनके आने के बाद ही खाएंगे। देखते हैं वो चपाती खाएंगे या नान खाएंगे। वैसे हम कल भी बाहर का खा के आए थे और आज भी मेरा मन हो गया था कि मैं नान बनाऊं घर पे, क्योंकि मैंने दाल मखनी बनाई है इसीलिए। तो अट्टा वट्टा सब तैयार है और अभी बस वेट कर रहे हैं विवेक का। मैं अभी कपड़े सुखाने जा रही हूँ और वामिका को बैठने मत पाते। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। कैसी बनी है दाल? दाल अच्छी बनी है। नान कैसी बनी है? एक नंबर। और सुनाओ। तो गाइज ये वीडियो होने वाली है कुछ खास। कैसे? आज हम चर्चा करेंगे खाने पे। कैसे खाने पे? आप इतनी जगह घूम चुके हो, पंचकुला में, तुम भी तो घूमी हो। चंडीगढ़ में, तो बताओ आपको सबसे बेस्ट खाना कहाँ का लगा? सबसे बेस्ट खाना तो दोस्तों जो है घर का ही है, सबसे बढ़िया। तो वो तो है। कल हमने खाई थी दाल मखनी। कल हमने दाल मखनी खाई और नान खाए और कौन सा पनीर था वो? पनीर बटर मसाला। बिल आया कितना? 1700 रुपये का। और क्वांटिटी कितनी थी? ये कटोरी होगी शायद। बस ये भी पूरी नहीं थी। और ये बात कर रहे हैं हम कौन सी जगह की? पाल ढाबा पाल ढाबा चंडीगढ़, जो कि बहुत फेमस बताया गया है। मतलब हमें तो मज़ा नहीं आया। मतलब क्वांटिटी रेट वाइज ऐसे बहुत से ढाबे हैं। मतलब पंचकुला में भी बहुत सारे रेस्टोरेंट है जो मच बेटर क्वालिटी विद क्वांटिटी और विद प्राइसिंग। खाली बात प्राइस की भी नहीं है, टेस्ट की भी है ना। आज इतनी बढ़िया दाल मखनी बनाई है पूजा ने और नान बनाए हैं तवे पे। और कल हमें वो दाल मखनी ऐसी लग रही थी जैसे दाल तड़का है। वो टेस्ट आ रहा था उसमें। तो पाल ढाबे का खाना हमें अच्छा नहीं लगा चंडीगढ़ में। बेस्ट तो पंचकुला में अगर वेजिटेरियन में जाना है तो लोकल हाउस से तो बेस्ट कुछ नहीं है अभी तक जो चल रहा है ना। मतलब अभी तक का टेस्ट है जो लोकल हाउस सबसे ऊपर है पंचकुला में। तो दाल लाहौरी पनीर उसका सबसे बेस्ट। उसके बाद डेगची सेक्टर 6, वो भी मज़ेदार है। मतलब खाना अच्छा है, सस्ता। मतलब मैं और पूजा 240 रुपये में दाल मखनी विद नान खा के आ जाते हैं दोनों लोग। और पेट फुल और टेस्ट मेन तो बात टेस्ट। बट वो प्रॉपर वेजिटेरियन नहीं है, नॉन वेजिटेरियन भी है उधर। तो मतलब और बहुत पुराना रेस्टोरेंट है। मतलब सबसे बढ़िया पंचकुला में तो ये दो चल रहे हैं, लोकल हाउस और डेगची। खाना है इसका भी अच्छा। किसका? हॉप्स एंड ग्रेन का। हाँ, सेक्टर 9। हॉप्स एंड ग्रेन का भी खाना बहुत अच्छा है। टेस्ट है मतलब खाने में। चंडीगढ़ का गरम धर्म में बहुत बढ़िया था। हाँ, वहाँ पे बहुत बढ़िया था। और एक और जगह जहाँ पे वो लाइन लगी रहती है, द फार्म फ्रेश, ओवन फ्रेश। ओवन फ्रेश बेकार है, मुझे नहीं समझ आया।
और वहाँ पे गाइस लाइन लगी रहती है, मतलब वेटिंग चल रही होती है ना, हमेशा ही ऐसा होता है वहाँ पे। मज़ेदार नहीं हो, पर मेरी प्रेफरेंस नहीं है ना चीज़ की, उसमें तो बहुत ज़्यादा चीज़ है उनके पास। बटर बहुत ज़्यादा है, चीज़ बहुत ज़्यादा है ना। और चीज़ में चीज़ मेरा जिनको पिज़्ज़ा और चीज़ पसंद है उनके लिए तो बेस्ट है यार। और कहाँ का अच्छा है? साउथ इंडियन इसका लिटिल इडली का कितना बढ़िया है। सेक्टर 14 में जो है लिटिल इडली, और उसकी स्पेशल थाली भी है फ्राइडे को, वो अच्छी है, वो हम ट्राई करेंगे दिस फ्राइडे। तो ये मैंने भी इंस्टा पे अभी देखा था, वो लोग ओनली फ्राइडे को सर्व करते हैं प्रॉपर साउथ इंडियन थाली, और बहुत बड़ी थाली है, 1-2-3 लोगों के लिए बढ़िया रहेगी वो तो खैर ट्राई करनी है, पर पहले उससे पहले हमने किसके खाए हैं वो छोले भटूरे हैं? उसी के तो खाए हैं। नहीं, लिटिल इडली अलग है, वो छोले भटूरे। एक दिन मैं पराठा खा के आई थी, वो सनावर आ गए, जमा बेकार, वो भी बिल्कुल ही बकवास। जमा बेकार सनावरा। सेक्टर 14 में है। सिंधी के अच्छे हैं। पर अगर छोले भटूरे की बात करें तो खिड़की वाला सबसे बढ़िया है चंडीगढ़ में। सबसे बढ़िया छोले भटूरे, मतलब मैं तो खाती भी नहीं थी, अब मैं 2-2 भटूरे खा लेती हूँ। मेरे भी फेवरेट है वो तो अभी के टाइम, बट होपफुली अभी कम करना है वेट, चालू करनी पड़ेगी रगड़ाई शरीर की। सेक्टर 16 वाले हॉट फिस्ट का, उसका भी नहीं है अच्छा, मतलब मेरे हिसाब का नहीं है। चाप कहाँ की फेमस? चाप अच्छी नहीं है यहाँ कहीं भी, कहीं की चाप अच्छी मलाई नहीं है। चाप। स्नैक्स लक्की के अच्छे हैं। हाँ, स्नैक्स में जाना चाहें तो लक्की सेक्टर 10, लक्की सेक्टर 10 सबसे बेस्ट है, सबसे बढ़िया। स्नैक्स अच्छे हैं उसके। फिर तो वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, कोव चले जाओ। नहीं, जहाँ का हमने ट्राई कर रखा है जैसे वहाँ का कोव का भी अच्छा है, कोव का भी खाया हुआ, पेनिनसुला का भी खाया है। पेनिनसुला का भी बढ़िया है, पर 700 रुपये की दाल कौन खावे। और गोलगप्पे की बात करें तो गोलगप्पे तो हर जगह के अच्छे होते हैं, डिपेंड करता है टेस्ट टू टेस्ट। वैसे हम सेक्टर 9 में, सेक्टर 11 में 2 ही जगह खाते हैं तो, है ना। 9 के भी बढ़िया है, 9 के बढ़िया है, 11 के भी बढ़िया है। अपोजिट फ्रूट जंक्शन 9 के इन फ्रंट ऑफ कोस्मो मॉल, कोस्मो नहीं हो क्या है, कोस्मो प्लाजा है क्या, कैनन प्लाजा। कहाँ पे? सेक्टर 11 में कैनन प्लाजा है ना। हाँ, बस मतलब ये बातचीत जो खाने के साथ आज की गई है इतिहास में याद रखी जाएगी। प्याज मेरे फेवरेट है भाई। नहीं, उसका भी अच्छे है स्नैक्स, मशरूम डुप्लेक्स। किसका? शम्मी अंकल वाले लाइन में है जो, JNJ के, JNJ के सेक्टर 10 में। वो बहुत बढ़िया है, JNJ का तो अच्छा है नाम। पिज्ज़ा भी बहुत बढ़िया है। तो गाइस, खाने की चर्चा इतनी ही थी आज। और चिल्ली चाट ने भाई, अगर आप पंचकुला से हो
चिली चाट ने सीटिंग चालू कर दी है, मेन चीज़ सबसे बड़ी तो बात। वो भी है, वो भी। अब वो धीरे धीरे शिफ्ट कर लेगा ना, धीरे धीरे शिफ्ट करेगा। वैसे सेक्टर 9 चिली चाट के नाम से ही फेमस है। और भाई बिरयानी अगर किसी ने खानी है, मैं बता रहा हूँ, बिरयानी तो सबसे बढ़िया द नूरानी की है, नूरानी बाई निहारी। खाना उसका बहुत अच्छा है। अरे ना, विशाल डेयरी का भी खाना अच्छा है भाई, मनी हाँ। माजरा, मज़ेदार खाना विशाल डेयरी का भाई। जो मनी माजरा से है वो विशाल डेयरी पे भी जा सकते हैं। यस। पंचकुला वाले भी विशाल डेयरी जा सकते हैं। और जिनको घर का खाना खाना है वो हमारे घर भी आ सकते हैं फ़ोन करके, डिमांड करके। हम दोनों बन चुके हैं कुक। कुक तो नहीं, ऐसे कौन सी चीज है अभी जो हम नहीं बना पा रहे ढंग से? कुक तो भाई बहुत बड़ी चीज़ होती है, जैसे भगत, भगत सुना, भगत बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो घर के तो कुक है ही ना। आप मेरा पेट भर रहे हो, मैं आपका पेट भर रही हूँ। ऐसा थोड़ी होता है, है? ये तो काम चलाना है। चलो भाई, जय श्री राम, चलते हैं, नहीं तो इससे ज़्यादा मियाँ बीवी की बात करेंगे तो लड़ाई हो जाएगी किसी न किसी बात पे, तो समस्या बहुत बड़ी है ये। ओके, बाय बाय। तो गाइस खाना खा लिया है। अभी मैं आपने करूंगी, खाना खा लिया कि नहीं खा लिया है, मोटा पेट हो गया कि नहीं हो गया? अरे मैं अभी करूंगी बर्तन साफ। आप डॉगी को खाना डालो, मैं डॉगी को खाना डालता हूँ। तब तक मैं बैठती हूँ उसके पास। चलो ठीक है। फिर मैं करूंगी बर्तन साफ, किचन साफ, क्योंकि आंटी चल रहे हैं छुट्टी पे। 5-6 दिन की छुट्टी है। और मैंने बेड पे खाना इसलिए खाया, मैं नहीं खाती क्योंकि वामिका सो रही है, तो इसको अकेला छोड़ के हम बाहर खाना नहीं खा सकते हैं। तो इसीलिए मैं बेड पे बैठ के खाना खा रही हूँ, अदरवाइज बेड पे बैठ के खाना नहीं खाती हूँ। ठीक है, क्योंकि वामिका सो रही है ना, इसीलिए। हाँ। रवै चोड़ा जींदे आले तू